हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। बच्चों, आप सभी लोगों का हमेशा की तरह अपने स्कोर केमिस्ट्री ऐप और स्कोर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे बच्चों स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू आइडेंटिफाई दैट गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर एनैंटियोमर्स और डायस्टिरियोमर्स। बच्चों, आपके अपकमिंग जेईई मेन और नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक था, जिसमें हमने बहुत सारे न्यू एग्जाम्पल्स किए थे, प्लस काफी सारी होमवर्क प्रॉब्लम भी आपको दी हुई थी। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी बच्चों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर बच्चों ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने अपकमिंग जेईई मेन और नीट एग्जाम के लिए एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए, जिसको कि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, एंड विच इज बच्चों हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट गिवन मॉलिक्यूल इज कायरल कंपाउंड और ए कायरल कंपाउंड। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा सर ये टॉपिक तो हम लोगों को आता है, सर स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों नहीं यार, ये सब बच्चे वाली चीजें पढ़ाने के लिए मैं थोड़ी ना यहाँ पर आया हुआ हूँ। इतनी मेहनत बच्चों कर रहे हैं आपके लिए, बच्चे वाली चीजों को पढ़ाने के लिए थोड़ी ना लाए। बच्चों, आज बच्चों जो मैं एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ बच्चों, वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स बच्चों, जो कि आपको एकदम आपके मुंह से निकलेगा वाओ। ठीक है, सो प्लीज बच्चों, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। बच्चों, आपके सारे कंसेप्ट बच्चों खुलने वाले हैं, बहुत मजा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपनी आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, बाय द वे बच्चों, हम लोगों ने एक अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है स्पेशली फॉर दिस जेईई मेन एंड नीट रिवीजन सेशन बच्चों, जिसमें कि आपको सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन प्लस जो होमवर्क प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। सो प्लीज बच्चों जाइएगा, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आप बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी बच्चों आपको मिलते रहे, जो कि हम लोग होमवर्क प्रॉब्लम्स में देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की सेशन को। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें कायरल सेंटर्स के बारे में, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, हमेशा की तरह बोलता हूँ बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, जो जो चीजें नोट्स में बता रहा हूँ उसको लिखते चलना। ठीक है बच्चों, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कायरल एटम्स की, सो बच्चों देखिए कायरल एटम वो होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट कायरल एटम वो एटम होता है जो कि बच्चों 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, उसे हम कहते हैं कायरल एटम। कायरल, अगर आपसे कार्बन की बात करें तो ऐसे में हमको बच्चों कायरल कार्बन में सिर्फ हमको कार्बन को ही देखना होता है कि कौन सा कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। लेकिन अगर कायरल सेंटर्स की बात करते हैं तो बच्चों वहां पे कार्बन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये भी बच्चों कायरल सेंटर्स की, कायरल एटम की तरह से बिहेव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर सीन है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन की स्टोरी को बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ओपन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन होता है। ठीक है बच्चों, जो एलिफेटिक नाइट्रोजन है, जो कि बच्चों साइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं है। प्लीज रिपीट, ऐसा नाइट्रोजन बच्चों जो कि साइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं है, ओपन मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन होता है उसमें आप बच्चों लोन पेयर को एक डिफरेंट ग्रुप की तरीके से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि ओपन मॉलिक्यूल में मौजूद नाइट्रोजन अगर उसमें बच्चों लोन पेयर एक ग्रुप के तौर पे है, और उसमें बच्चों लोन पेयर को लेते हुए बच्चों हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ऐसे में दोस्तों याद रखना नाइट्रोजन के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर होता है बच्चों क्या, अम्ब्रेला इन्वर्जन नाम का फिनोमेना, जिसमें कि नाइट्रोजन हमेशा फ्लिप करता रहता है, जिस कारण से आप उसके आइसोमर्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते। सो नाइट्रोजन में बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी आ पाती है जब नाइट्रोजन बच्चों या तो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है एक्सक्लूडिंग लोन पेयर नहीं होने चाहिए, 4 बच्चों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, या फिर बच्चों नाइट्रोजन में अगर लोन पेयर है, दोस्तों अगर नाइट्रोजन में लोन पेयर है तो ऐसे में दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है ये साइक्लिक रिंग का पार्ट होना चाहिए, और उसमें बच्चों 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। क्या बच्चों मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको बच्चों में बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ बच्चों डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो बेसिकली बस प्लीज बच्चों इतना याद रख लो कि ओपन मॉलिक्यूल में मौजूद नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर है और लोन पेयर को लेते हुए 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो आप बच्चों उसको कायरल एटम की तरीके से ट्रीट मत करना यार, उसको कायरल एटम की तरह से ट्रीट मत करना, क्योंकि उसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन के कारण बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन लोन पेयर के अलावा, उसमें बच्चों लोन पेयर के अलावा 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल एटम की तरफ से उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। और अगर बच्चों नाइट्रोजन साइक्लिक रिंग का पार्ट है, इफ नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग, अब उसके पास अगर लोन पेयर भी है तो भी बच्चों कोई टेंशन नहीं, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग, तो उसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी कायरल एटम, इट विल जनरेट ऑप्टिकल एक्टिविटी।
ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये अम्ब्रेला इन्वर्जन का जो फिनोमेना होता है बच्चों, सल्फर फास्फोरस में उतने अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, तो सल्फर में बच्चों आप लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह से ट्रीट करते हुए देखिए, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर चीजें होगी कायरल एटम को लेकर के। जब हम कायरल कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं कोई मॉलिक्यूल कायरल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके लिए बच्चों क्या कंसेप्ट होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब उसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर बच्चों अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन तीनों ही सिमेट्री की बच्चों एब्सेंस में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बच्चों जब ये तीनों सिमेट्री एब्सेंट होती है मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। दैट इज द अल्टीमेट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। So absence of POS, COS and alternate axis symmetry is the ultimate condition for optical activity। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना, पॉइंट नंबर 1 हो गया। सिमेट्री का एब्सेंस होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों सवाल आता है सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में मौजूद वो प्लेन होता है, शब्दों को ध्यान देना, हर एक शब्द का बच्चों एक अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बाकी बच्चों सारी चीजें एग्जाम्पल से तो मैं क्लियर कराऊंगा ही। प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में मौजूद वो प्लेन होता है जहां से अगर हम मॉलिक्यूल को हाइपोथेटिकली काटते हैं तो बच्चों मॉलिक्यूल में 2 आइडेंटिकल मिरर इमेजेस हमको मिलते हैं। सो मॉलिक्यूल में 2 आइडेंटिकल हमको मिरर इमेजेस मिल जाते हैं। बच्चों यहाँ पे शब्द याद रखना कि हमने मॉलिक्यूल को काट करके क्या लाने हैं, 2 मिरर इमेजेस लाने हैं। यहाँ पे मिरर इमेज टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। बच्चों कई बार क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग कहते हैं आइडेंटिकल चीजें मिलनी चाहिए, नहीं बच्चों, मॉलिक्यूल को एक प्लेन से काटने पे अगर हमको 2 मिरर इमेजेस मिलती हैं तो बच्चों वो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना पीओएस ना सीओएस या फिर अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री के ना होने पर, इन तीनों सिमेट्री के ना होने पर ही बंदा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दैट इज द अल्टीमेट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के सेंटर में मौजूद वो पॉइंट होता है जहां से अगर हम बच्चों लाइन ज्वाइन करते हैं, जहां से बच्चों अगर हम लाइन पास करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो बच्चों उस लाइन के अपोजिट एंड्स पे हमको सिमिलर ग्रुप मिलते हैं। बच्चों यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, सिमिलर ग्रुप। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमिलर ग्रुप्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइंस हैं, मॉलिक्यूल्स पे जितने भी सिमिलर ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करती हुई जो लाइंस हैं, वो लाइन जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, वो सारी की सारी लाइन बच्चों जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको चलिए कुछ सिंपल लफ्जों में मैं बच्चों समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर हम अल्फाबेट ए की बात करें, अगर हम बच्चों अल्फाबेट ए की बात करें, सो अल्फाबेट ए में आप लोग बच्चों देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अल्फाबेट एच में बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और अल्फाबेट बच्चों डब्ल्यू में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों इनमें आपको एक प्लेन मिल जा रहा है जहां से काटने पे मॉलिक्यूल 2 मिरर इमेजेस में कट जा रहा है। लेकिन बच्चों ये बताइए, क्या अल्फाबेट ए में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है? नहीं बच्चों, कोई भी सेंटर नहीं है जिसके चारों तरफ हमको सिमिलर ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों क्या अल्फाबेट एच में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है? यस बच्चों, अल्फाबेट एच में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। क्या अल्फाबेट डब्ल्यू में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है? आंसर है नहीं बच्चों, अल्फाबेट डब्ल्यू में भी बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप कि सिंपल एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों बाकी के एग्जांपल तो हम लोग अपने लाइव एग्जांपल सेशन, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है बच्चों, उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है दोस्तों, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है तो वो मॉलिक्यूल गारंटीड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं तो ऐसे में दोस्तों मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इसकी बच्चों कोई बहुत बड़ी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक से ज्यादा कायरल एटम है, बंदा ऑप्टिकली एक्टिव है, अच्छी बात है, उसमें कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, एक से ज्यादा बच्चों कायरल सेंटर्स हैं, एक से ज्यादा कायरल एटम हैं, उसके बावजूद भी बंदा ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होता है बच्चों? दैट इज द केस ऑफ मीजो कंपाउंड। मीजो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, मीजो कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कि कायरल एटम होने के बावजूद भी बंदा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
ठीक है, जिसका क्लासिक एग्जांपल मीसो टार्टरिक एसिड होता है, जो कि हम लोग अपने स्कूल किताबों वगैरह में देखते हैं। ठीक है, सो प्लीज बच्चों ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम है, बंदा गारंटीड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर बच्चों मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल एटम है तो बंदा ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है। कब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा? मीसो कंपाउंड के केस में। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज बच्चों बताता हूं मैं आपको, क्या मॉलिक्यूल में कायरल एटम का होना इज द नेसेसरी कंडीशन? नहीं बच्चों, मॉलिक्यूल में अगर कायरल एटम नहीं भी है तो भी बंदा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। और इसमें बच्चों हमारे पास कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, जिसमें एलीन, बाइफेनाइल, स्पाइरिन, एल्किलिडीज, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जिनको बच्चों मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट उस पार्ट को बच्चों हम लोग इस वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो सारी बच्चों खिचड़ी पच जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स जिसमें कि विदाउट कायरल कार्बन होते हुए भी बंदे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनके लिए बच्चों आपको मिलेगा एक सेपरेट वीडियो। ठीक है दोस्तों, सो अब चलिए हम लोग बात करते हैं, हमने कायरल एटम को जान लिया है, ऐसा एटम जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। हमने बच्चों कायरल कंपाउंड की डेफिनेशन को समझ लिया है, वो मॉलिक्यूल जिसमें पीओएस, सीओएस, अल्टरनेट एक्सोसिमेट्री मौजूद नहीं होती है, वो होते हैं हमारे कायरल कंपाउंड। ठीक है, दैट्स द अल्टीमेट कंसेप्ट बच्चों, यही सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने का होता है। अब चलिए दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस बंदा कुछ नहीं होता है। जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। बच्चों इस चीज का ध्यान रखो। 2-3 बच्चों मेरी लाइनें होती है, उसको प्लीज अपने जीवन में अपना लेना, बहुत बच्चों काम आएंगी। पेन नहीं चलाओगे, सिर्फ बच्चों सुनते रहोगे, थ्योरी सुनते रहोगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ बच्चों ज्ञान लेने से आपका कुछ भी भला नहीं हो, ज्ञान को अप्लाई करना होगा। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो को देखने से कुछ भी नहीं होगा, उन चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में। तो सबसे पहले दोस्तों जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स है उन सब में हमको इसी चीज को डिस्कस करना है कि हमको बताने कितने कायरल एटम है और बंदा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करते हैं कि कितने कायरल एटम हैं, सो अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ कायरल एटम, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कायरल एटम की अगर हम बात करें बच्चों, इस कार्बन को कायरल एटम मत बोलना, क्योंकि इन सब में 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये हमारे काम के नहीं होते हैं। हमारे काम का बच्चों जो बंदा है दैट इज बच्चों ये हमारा बच्चों काम का बंदा है, इट इज अ कायरल एटम, बच्चों ये हमारे 2 कायरल एटम है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। अच्छा, साइक्लिक मॉलिक्यूल में बच्चों याद रखना, रास्ता देखा करो। ये जो साइकिल वाले ग्रुप्स हैं, ये जो साइकिल में जो रिंग में बच्चों जो ग्रुप्स अटैच हैं, उनको कैसे हम देखें कि सेम है कि नहीं सेम है। बच्चों इसमें रास्ता देखिए, दैट इज अल्टीमेट थिंग। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? CH2, यहाँ पे भी CH2 मिला, अच्छी बात है। आगे जाएंगे क्या मिलेगा? CHBr, बट यहाँ से आगे क्या मिला? CH2। सो ये रास्ता और ये रास्ता सेम नहीं है, so that means it's a different group. So here this carbon is attached to 4 different group. ये भी कायरल एटम है, ये भी कायरल एटम, यहाँ पर भी रास्ता अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, so यहाँ पे 2 कायरल एटम है और ये बंदा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? जल्दी से बताइए, मैं अब नहीं सुनूंगा, जल्दी से खुद से बताओ। इस बंदे में पीओएस, सीओएस क्या मौजूद है? बच्चों इस मॉलिक्यूल में पीओएस मौजूद है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, तो ये हो गया क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये हो गया क्या बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मीसो कंपाउंड। ये बच्चों मीसो कंपाउंड भी है, क्योंकि मीसो कंपाउंड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कायरल एटम होता है बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। सो इट्स अ मीसो कंपाउंड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की बात करें, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, सब के सब आपके दिमाग खोलने वाले एग्जाम्पल। और बच्चों आगे जो एग्जाम्पल्स है ना, वीडियो के बच्चों आगे जो एग्जांपल्स है बच्चों, एकदम वाव निकलेगा मुंह से, क्योंकि वो है बच्चों सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर बच्चों बहुत प्यारा सवाल बनता है कि हमसे पूछे कितने कायरल एटम है। सो नंबर ऑफ कायरल एटम, यहाँ पे दोस्तों बहुत प्यारा सवाल बनता है जब हमसे पूछता है नंबर ऑफ कायरल एटम। ठीक है बच्चों, देखो CH2 वाले कार्बन तो हमारे कोई मतलब के नहीं है, उनको तो मैं देखता भी नहीं। ये कार्बन हमारे काम का हो सकता है, ये काम का हो सकता है, ये काम का हो सकता है। अब बच्चों मुझे ये बताइए, क्या ये कार्बन कायरल है? दोस्तों मुझे बताइए, क्या ये कार्बन कायरल है? देखते हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। अब बच्चों जो रिंग से अटैच ग्रुप है उनको भी देखते हैं, उसके लिए क्या देखते हैं? रास्ता। तो यहां से गए CH2, यहाँ पे भी गए CH2,
ये पार्ट तो सेम है, बट पूरा रास्ता देखा करो हमेशा। यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से गए क्या मिला CHBr, यहाँ से भी गए क्या मिला CHBr, एकदम एक जैसा, एकदम एक जैसा, ठीक है। यहाँ से गए CH2, यहाँ से भी गए CH2, तो यहाँ पर तो बच्चों पूरा का पूरा रास्ता, ये रास्ता और ये रास्ता बच्चों पूरा का पूरा सेम है। तो यहाँ पे बच्चों ये कार्बन कायरल नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में 0 कायरल कार्बन है। इस मॉलिक्यूल में बच्चों 0 कायरल कार्बन है, क्योंकि रास्ता वाला हिस्सा हर जगह आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर भी बच्चों दोनों रास्ते सेम है, यहाँ पर भी बच्चों दोनों रास्ते सेम है, यहाँ पर भी बच्चों दोनों रास्ते सेम है। सो हर कार्बन में बच्चों, हर कार्बन में जो रिंग वाले ग्रुप्स हैं दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, क्योंकि वहां पे रास्ता आपको सेम मिलेगा। बच्चों ध्यान पूर्वक देखना, सब कुछ समझ में आएगा। दिस मॉलिक्यूल हैव 0 कायरल एटम, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दिस मॉलिक्यूल हैव POS, इसमें बच्चों POS मौजूद है, तो ये बंदा भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बंदा भी बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। इसमें बताइए बच्चों कितने कायरल एटम है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कायरल एटम नहीं है, बट ये कायरल एटम है, क्योंकि देखो रास्ता यहाँ पे अलग अलग है। CBr, H और Br दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। अब देखो इस रास्ते में हमको क्या दिख रहा है, ब्रोमीन ऊपर, और इस रास्ते में क्या दिख रहा है, ब्रोमीन नीचे। सो ये दोनों पाथ बच्चों अलग तरह से ट्रीट होंगे। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों अलग तरीके से ट्रीट होंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाला रास्ता अलग अलग है, इट्स अ कायरल एटम। सिमिलरली बच्चों ये भी कायरल एटम होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये कायरल एटम नहीं है, क्योंकि ये पाथ और ये पाथ पूरी तरह से सेम हो जाते हैं। सो इस मॉलिक्यूल में बच्चों 2 कायरल कार्बन है, इस मॉलिक्यूल में बच्चों 2 कायरल कार्बन है। ठीक है बच्चों, इस मॉलिक्यूल में माय डियर फ्रेंड यहाँ पे बच्चों 2 कायरल कार्बन है, एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी यहाँ से हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन इज कॉल्ड मीसो कंपाउंड, सो इट इज आल्सो अ मीसो कंपाउंड। चलिए भाई जल्दी चलते हैं आगे। कम समय में बच्चों चीजों को रिवाइज करना है, और ऑलवेज से इट्स अ बेस्ट थिंग बच्चों। प्लीज याद रखिए कि जब भी हम जेईई मेन या नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, यू नीड टू टेक टाइम एज योर मनी। बच्चों टाइम आपके लिए सबसे वैल्यूएबल असेट है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग का एम ये है कि आपको कम समय में सारे के सारे कंसेप्ट को रिवाइज करा दिए जाएं। अगर आप चाहते हैं बच्चों पूरा का पूरा डिटेल वे में, तो प्लीज एक कोई प्रॉपर कोर्स बच्चों ज्वाइन करना। हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, किसी और का कोर्स ज्वाइन करिए, लेकिन फिर प्रॉपर कोर्स ज्वाइन होगा। अभी जो बच्चों समय की रिक्वायरमेंट है वो है बच्चों फास्ट रिविजन की, इसीलिए दोस्तों सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी बच्चों कवर अप कर रहा हूँ। प्लस प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, प्रैक्टिस पे बच्चों मेन कंसेप्ट है, मेन फोकस है हमारा, क्योंकि वही बच्चों लास्ट मोमेंट पे हमको फायदा देती है। चलिए भाई जल्दी से यहाँ पे आते हैं। बच्चों इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल एटम हैं? बच्चों आंसर है 0 कायरल एटम है। यहाँ पे दोस्तों 0 कायरल एटम है, क्योंकि रास्ता पूर्णतया सेम है। ये रास्ता पूर्णतया सेम है, यहाँ पर भी बच्चों रास्ता पूर्णतया सेम है। सो यहाँ पे 0 कायरल एटम है, एंड इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बच्चों यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड मीसो कहा जा सकता है? नहीं, इट इज नॉट अ मीसो कंपाउंड, इट इज नॉट अ मीसो कंपाउंड। बच्चों हम इसको मीसो कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि मीसो के लिए बच्चों डेफिनेशन क्या थी? मीसो कंपाउंड्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन कायरल कार्बन बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीसो कंपाउंड्स वो होते हैं व्हिच कंटेन कायरल कार्बन बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 कंडीशन को वहां पे सेटिस्फाई करना होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने चाहिए, प्लस उनमें कायरल कार्बन का भी होना अनिवार्य है। जल्दी से बताइए इसमें कितने कायरल एटम है? कायरल सेंटर, जल्दी से बताइए बच्चों इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? क्या ये कायरल होगा? यस कायरल होगा, रास्ता अलग है। ये कायरल होगा? यस कायरल होगा। ये कायरल होगा? यस ये भी कायरल है, ये भी कायरल लग रहा है बच्चों, और ये भी हमारा कायरल है। सो यहाँ पे कायरल सेंटर 5 हैं, और इस मॉलिक्यूल में दोस्तों किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह तो नजर आ नहीं रही है। दिस इज OR, दिस इज CH2OH, दोनों के दोनों अलग हैं। सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है बंदा, किसी भी तरह की बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह बच्चों मौजूद नहीं है, तो ये बंदा ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लस यहाँ पे 5 कायरल सेंटर है। क्या ऑक्सीजन कभी भी बच्चों कायरल एटम की तरीके से ट्रीट हो सकता है? बच्चों ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर आ जाते हैं, जिस कारण से वो कायरल नहीं होता है।
तो बच्चों एक बहुत जबरदस्त सवाल बच्चों लेकर के आए हैं, जिसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों आपके साथ शेयर हो रहा है, एंड आई होप कि आप सबको बच्चों इस एग्जाम्पल में बहुत मजा आएगा। और बच्चों प्लीज आई रिकमेंड कि बच्चों प्लीज इस एग्जाम्पल को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, क्योंकि आपके कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। बच्चों ये मॉलिक्यूल है, इसमें देखिए मॉलिक्यूल को पूरी तरह से एक्सपैंड करके नहीं दिया गया, बस हमको यहाँ पर पूरा दिया गया है, बट यहाँ पर एक कार्बन है, इस बॉन्ड पे एक कार्बन मौजूद है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, HOH Br, और फिर इसका चौथा बॉन्ड रिंग के साथ। यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, सेम वही ग्रुप्स हैं, HOH Br और यहाँ पे HOH Cl, और हमारा ये रिंग से अटैच है चौथा बॉन्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमको बता दी कि इट इज S फॉर्म। कायरल कार्बन का नॉमेनक्लेचर होता है ना R और S कॉन्फ़िगरेशन, वही चीज। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों के दोनों जो कार्बन है वो S फॉर्म में है। अब बच्चों देखिए सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, माय डियरेस्ट फ्रेंड, बच्चों यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, इस चीज को जरा समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बच्चों बताइए क्या ये कंपाउंड में, दोस्तों क्या ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी? बच्चों क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी? सबसे पहली चीज बच्चों यहाँ पर ये आती है, क्या इस मॉलिक्यूल में दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को दोस्तों ऐसे काटता हूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटता हूं, ठीक है, सो अगर मैंने बच्चों इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा, तो बच्चों ये दोनों कार्बन जो आमने सामने हैं, ठीक है, ये अभी S है, ये अभी S है, क्या ये बच्चों यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? बच्चों आंसर है नहीं, बच्चों इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। क्यों बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है? यहाँ पे बच्चों POS नहीं है, यहाँ पे बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं, क्योंकि आपको बच्चों ध्यान देना था। मैंने जब बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री की आपको डेफिनेशन बताई तो मैंने क्या बताई थी? मैंने बताई थी प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में मौजूद वो प्लेन होता है जहां से काटने पे मॉलिक्यूल दो मिरर इमेज में बच्चों कट जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों हमको जो हिस्सा यहाँ पे है, यहाँ वाला हिस्सा उसकी मिरर इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर बच्चों यहाँ वाला कायरल कार्बन है, यहाँ पे हमको अगर एक कायरल कार्बन दिया गया है, अगर बच्चों यहाँ पे हमको एक कायरल कार्बन दिया गया है, तो दोस्तों इस कायरल कार्बन की मिरर इमेज यहाँ पर कैसी बनेगी? S वाले फॉर्म की मिरर इमेज R वाला बनेगी। सो बच्चों यहाँ पे S की जगह S है, सो दे आर नॉट मिरर इमेज। बच्चों S की जगह S है, दे आर नॉट मिरर इमेज। ये दोनों बच्चों यहाँ पर मिरर इमेज नहीं है। सो इस मॉलिक्यूल में दोस्तों इस प्लेन के अक्रॉस मैं नहीं कहूंगा कि भाई यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। कुछ लोग सोच सकते हैं सर इसको अगर हम ऐसे काटें, इस तरह से अगर हम काटें, सर अगर हम इसको इस तरह से काटें, तो माय डियर फ्रेंड बच्चों क्या होगा कि आप जब इस तरह से काटोगे तो चूंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो आप कभी भी इसको पूरी तरह से काट ही नहीं सकते हो। सो अगर बच्चों कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो आप उसको प्लेन से नहीं काट पाओगे। 4 ग्रुप बना के देख लो बेटा, 4 अलग अलग कलर के पेन बना लो, आप उसे कभी आधा आधा काट ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट कार्बन, इट इज कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, सो इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आप इसे काट ही नहीं सकते हो आधा आधा, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे बच्चों एकमात्र जो प्लेन बचता है दैट इज बच्चों ये वाला प्लेन, और इस प्लेन से बच्चों सीन क्या हो जा रहा है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दे आर नॉट मिरर इमेज, और मिरर इमेज नहीं है तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। बट माय डियर फ्रेंड अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बंदा R होता, अगर मान लीजिए बच्चों ये बंदा R होता, अब बच्चों यहाँ पे POS आ जाती। बच्चों अब यहाँ पर POS होती, लेकिन हमने जो सवाल आपको दिया था वहां पे क्या दिया था? S दिया था, तो वहां पे POS मौजूद नहीं थी, ठीक है। आई होप बच्चों आपको बहुत मजा आएगा। सवाल में पूछा जाए कितने कायरल कार्बन है, ये कार्बन रास्ता अगर हम देखें यहाँ पर, तो बच्चों ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि रास्ता, बच्चों रास्ता यहाँ पे पूरी तरह से सेम है। ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि रास्ता यहाँ पे पूरी तरह से सेम है। यहाँ पे बच्चों सिर्फ 2 कायरल कार्बन थे, ठीक है दोस्तों, सिर्फ 2 कायरल कार्बन थे। कौन कौन से? ये वाले। सिर्फ बच्चों हमारे पास 2 कायरल कार्बन थे, ये वाले। दे आर नॉट कायरल कार्बन, दे आर नॉट कायरल कार्बन, ये बच्चों कायरल कार्बन नहीं थे, ठीक है। ये चीज, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, ठीक है। बहुत जबरदस्त चीज, जेईई मेन 2020, जेईई मेन 2020 जनवरी, 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। क्या बात है बच्चों, जबरदस्त सवाल, जबरदस्त सवाल बच्चों। सिर्फ सवाल नहीं बच्चों, सिर्फ सवाल नहीं, ये सवाल इसलिए डाला गया था बच्चों, ये सवाल इसलिए डाला गया था कि भाई 360 आउट ऑफ 360 ना आने पाए।
360 आउट ऑफ 360 ना आने पाए, 300 आउट ऑफ 300 ना आने पाए, ये चीज को बच्चों अवॉइड करने के लिए सवाल डाला गया था। जबरदस्त सवाल, अमेजिंग क्वेश्चन। और ये सवाल बच्चों करो तो भी अच्छा है और इसको पढ़ो तो भी अच्छा है। सो कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लाजवाब सवाल। चलिए बच्चों जल्दी से बताता हूँ इसको, ठीक है। सो क्या बच्चों सीन है यहाँ पर, बच्चों हमसे सवाल पूछा गया था कि पेनिसिलिन में, बच्चों पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर हैं। पेनिसिलिन में बच्चों कितने कायरल सेंटर हैं। बच्चों प्लीज डू रिमेंबर, यहाँ पे कायरल एटम नहीं बोला गया, यहाँ पे कायरल सेंटर पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बहुत लाजवाब ये क्वेश्चन बन जाता है कि पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर है। अच्छा, इस सवाल में आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था। पेनिसिलिन हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में रहता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर क्लास 12 का एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 टन 2 टन का चैप्टर, लेकिन बच्चों इसको तैयार करने में आपको 10-12 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ते हैं। बच्चे लोग सवाल पूछते हैं सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या स्ट्रक्चर याद करने होते हैं, आंसर होता है यस। अब बच्चे कहते हैं सर कैसे याद करें, यार वो आपको देखना है, वो आपको देखना है कि आप कैसे याद कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर एज वेल। बच्चों आई ऑनेस्टली से दिस थिंग, आपके लिए स्ट्रक्चर याद करना डिफिकल्ट है, मेरे लिए बच्चों बहुत डिफिकल्ट है। और मैं क्या यार, कोई टीचर कितने बड़ा बॉन्ड बने बच्चों, किसी से भी अगर आप किसी भी समय रात में 2 बजे उठा के पूछ लो सर क्लोरो एम्बिफिनॉल मॉर्फिलिन इन सब के स्ट्रक्चर बताइए, सर एरिथ्रोमाइसिन के स्ट्रक्चर बताइए, नहीं बता पाएंगे यार, ठीक है। तो ऑनेस्ट चीज बच्चों यही है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। चलिए बच्चों इस सवाल की ब्यूटी को हम लोग चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सो सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कितने कायरल सेंटर हैं। चलिए भाई देखते हैं जल्दी से, क्या ये कार्बन कायरल है, यस, COH और 2 अलग अलग डिफरेंट पाथ यहाँ पे दिख जा रहे हैं, तो ये कायरल सेंटर है। क्या ये कायरल सेंटर है, यस बच्चों, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है डेफिनेटली यहाँ पर। क्या ये हमारा बच्चों कायरल सेंटर होगा, आइए देखते हैं, यस बच्चों ये भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बहुत जबरदस्त चीज निकल के आती है कि क्या सर यहाँ पे नाइट्रोजन को भी हमने कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट करना है। बच्चों प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हमने सर नाइट्रोजन को भी कायरल सेंटर की तरीके से ट्रीट करना है। बहुत लाजवाब चीज है, मजा आ जाएगा आपको, प्यार हो जाएगा आपको। बच्चों यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये रिंग का हिस्सा है। बच्चों देखिए अगर नाइट्रोजन रिंग का हिस्सा होता है तो उसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं होता है। सो इफ वी हैव अ नाइट्रोजन व्हिच इज ओपन, R1 R2 R3, 3 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो यहाँ पे बच्चों ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो जाते हैं, तब बच्चों ये कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट होगा, तब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, तब इसमें बच्चों सारे पॉइंट आ जाते हैं जो आपको कार्बन की तरह से, तब आप इसे कार्बन की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे N पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चों नाइट्रोजन हमारा रिंग का हिस्सा होता है, ठीक है, अगर बच्चों नाइट्रोजन हमारा रिंग का हिस्सा होता है, नाइट्रोजन दोस्तों रिंग का हिस्सा होता है, और यहाँ पे बच्चों मान लीजिए ये रास्ता और ये रास्ता अलग अलग है, सो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट एंड वी हैव लोन पेयर एज वेल। तो बच्चों चूंकि यहाँ पे रिंग आ गई है, रिंग आने पे अम्ब्रेला इन्वर्जन खत्म हो जाता है, अब ये कायरल होगा, अब ये नाइट्रोजन बच्चों कायरल होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो जो चीजें मैंने बोली हुई हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन अगर ओपन है तो उसमें लोन पेयर को लेते हुए कायरलिटी नहीं आती है। अगर नाइट्रोजन ओपन है उसमें लोन पेयर नहीं है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं बिना एक्सेप्ट अदर देन लोन पेयर, तो उसमें कायरलिटी रहती है। और अगर नाइट्रोजन में लोन पेयर है बट इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग, तो उसमें बच्चों लोन पेयर को रहते हुए भी कायरलिटी रहती है, प्रोवाइडेड उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो, ठीक है दोस्तों। ये नाइट्रोजन है, रिंग का हिस्सा है, लोन पेयर है यहाँ पे, और 4 डिफरेंट ग्रुप है, रास्ता वस्ता देखोगे सब कुछ अलग है, तो ये नाइट्रोजन बच्चों कायरल है। ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों, ये नाइट्रोजन कायरल है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों ये जो 2 नाइट्रोजन कायरल हैं, ये नाइट्रोजन कायरल है, और हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें तो दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है इसमें लोन पेयर है और 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, बट चूंकि ये रिंग के बाहर है तो इसमें कायरलिटी हम लोग नहीं ट्रीट करेंगे, इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, इस सवाल का जो आंसर दिया था वो था 3। इस सवाल का दोस्तों जो आंसर दिया था वो था बच्चों 3, ठीक है। इस सवाल में हमसे पूछा गया था, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, ये जेईई मेन 2020 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल था, जिसमें हमसे पूछा था कि पेनिसिलिन में कितने कायरल एटम, तो कितने कायरल सेंटर है।
कायरल सेंटर पूछा तो यहाँ पे आपको कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर, इन सबको भी ट्रीट करना होता है। ये नाइट्रोजन सर्टेनली बच्चों कायरल है, ये नाइट्रोजन ओपन है, रिंग का पार्ट नहीं है, तो इसके कारण बच्चों कायरलिटी हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, इट इज ऑल्सो अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप। लेकिन बच्चों अगर हम इस तरह से काउंट करें तो यहाँ पे 3 कायरल एटम हो गए, एक नाइट्रोजन भी है, तो 4 कायरल सेंटर होते हैं। इसको भी ले ले तो बच्चों 5 कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। समझिएगा जरा चीज को, जरा समझिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर है वो 4 या फिर 5 ऐसे कुछ होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जेईई मेन ने जो अपनी वेबसाइट में, एनटीए ने जो बच्चों अपनी प्रॉपर वेबसाइट में जो आंसर दिया था दैट इज 3, ठीक है। सो क्या ये आंसर गलत था बच्चों? नहीं बच्चों, ये आंसर गलत नहीं था। देखिए इस सवाल की ब्यूटी ये होती है, इस सवाल में दोस्तों ब्यूटी हमारी ये होती है, ठीक है। इस सवाल की दोस्तों ब्यूटी ये है कि ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास दोस्तों ये लोन पेयर है ही नहीं। ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, इसके पास ये लोन पेयर है ही नहीं। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस बच्चों, दिस नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कारण बच्चों क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई बॉन्ड पेयर में। ये लोन पेयर बच्चों हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई बॉन्ड पेयर में। सो यहाँ पे दोस्तों जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बाजू वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में होने के कारण इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन ड्रॉ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन सी दैट दिस नाइट्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट, दिस नाइट्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, सो इट इज नॉट अ कायरल एटम। कायरल एटम होने के लिए बंदे को 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। अब तो यहाँ लोन पेयर ही नहीं है यार, लोन पेयर होता तब तो उसे आप ग्रुप की तरह से ट्रीट करते बच्चों। यहाँ पर तो लोन पेयर है ही नहीं, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। सिंस दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो इसलिए बच्चों यहाँ पे इस नाइट्रोजन को आपने कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट नहीं करना है। सेम थिंग हैपन फॉर दिस नाइट्रोजन एज वेल। यहाँ पर भी दोस्तों रेजोनेंस है, तो ये भी बच्चों लोन पेयर आपका लोन पेयर नहीं है, इट इज अ पाई बॉन्ड पेयर, ठीक है। सो द थिंग इज माय डियर फ्रेंड, बच्चों यहाँ पे जो बात है, जो कंसेप्ट है दोस्तों, कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जो नाइट्रोजन है बच्चों यहाँ पर, ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों यहाँ पर, द थिंग इज बच्चों ये नाइट्रोजन हमारा sp2 है, ये नाइट्रोजन बच्चों हमारा sp2 है। और अगर नाइट्रोजन sp2 है तब तो उसमें प्लेनारिटी आ जाएगी, और प्लेनारिटी आएगी तब तो उनसे काट सकते हैं चीजें। प्लेनर ग्रुप कायरल थोड़ी ना होगा, तब तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। सो बच्चों ये जो नाइट्रोजन है जो कि ये प्लेनर है, ये जो नाइट्रोजन है बच्चों ये प्लेनर है, तो प्लेनर होने के कारण ये sp2 हो जा रहा है। रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण sp2 है, sp2 है तो इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, वो तो पाई बॉन्ड पेयर है। तो ये सब बच्चों यहाँ पे सीन आ जाती है, जिस कारण से बच्चों इस नाइट्रोजन को हमने कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट नहीं करना है। द अल्टीमेट आंसर इज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो इट इज नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे अल्टीमेट कंसेप्ट है बच्चों। दिस कंसेप्ट के लिए बच्चों जेईई वालों को हैट्स ऑफ, जबरदस्त बच्चों सवाल था। कई किताबों में बच्चों जब हम ये सवाल को देखते तो बोलते हैं कि नंबर ऑफ कायरल एटम कायरल कार्बन पूछे गए थे। नहीं बच्चों, इस सवाल में नंबर ऑफ कायरल कार्बन नहीं पूछे गए थे, इस सवाल में नंबर ऑफ कायरल एटम कायरल सेंटर्स पूछे गए थे। और कायरल सेंटर जब पूछे गए तो यहाँ पे आपने नाइट्रोजन को भी देखना था। अब चूंकि नाइट्रोजन sp3 नहीं है sp2 है, तो वहां पे कायरलिटी के सवाल ही नहीं बच्चों पैदा होता है, ठीक है। ये चीज दोस्तों ध्यान रखना। अगर हम बच्चों इस सवाल में आते हैं, क्लोरो एम्फिनॉल वगैरह में आते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम कायरल एटम को काउंट करें तो ये कायरल एटम है हमारा, ये कायरल एटम नहीं है क्योंकि 2 सेम ग्रुप हो गए, यहाँ पर भी 2 सेम ग्रुप हो गए, H2 हो गया, ये भी दोस्तों हमारा कायरल एटम है, ठीक है। सवाल आता है क्या ये नाइट्रोजन हमारा कायरल हो सकता है? बच्चों इस नाइट्रोजन से सर्टेनली 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, लेकिन दोस्तों चूंकि ये हमारा रेजोनेंस में है तो ये नाइट्रोजन भी हमारा sp2 है, तो sp2 है, sp2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता, वो पाई बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है बच्चों ये पाई बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा इसका लोन पेयर, तो जो लोन पेयर है इट इज नॉट अ ग्रुप, इट्स अ पाई बॉन्ड पेयर, और पाई बॉन्ड को हम ग्रुप की तरह से ट्रीट नहीं करते। सो बिकॉज ऑफ sp2 इट इज प्लेनर, जिस कारण से बच्चों यहाँ पे कायरलिटी की सवाल नहीं आएगी। तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं, ठीक है। बहुत लाजवाब सवाल था ये, बहुत लाजवाब सवाल। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, इस सवाल में आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमसे पूछे कितने कायरल सेंटर हैं, यहाँ पे अगर कोई पूछे हमसे कितने कायरल सेंटर हैं, माय डियर 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 फ्रेंड्स बच्चों यहाँ पे हम इस नाइट्रोजन को कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट करेंगे। यस, यहाँ पे बच्चों ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है।
बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर मिथाइल और ये दोनों रास्ते अलग अलग, इसीलिए इसको अलग अलग कलर से भी शेड किया गया है। तो ये नाइट्रोजन हमारा डिफरेंट ग्रुप की तरह से ट्रीट होगा। क्या ये ऑक्सीजन कायरल होगा? नहीं, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए तो मामला खत्म हो गया। ठीक है, सो ये नाइट्रोजन एक कायरल एटम है, ये है कायरल एटम, ठीक है, ये है कायरल एटम, ये है दोस्तों कायरल एटम, ये है कायरल एटम। ये तो बेंजीन रिंग आ गई तो डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे कायरलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, कायरलिटी खत्म आ जाएगी। ये भी हमारा एक कायरल एटम, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों कायरल एटम है यहाँ पर, जो कि बच्चों आप लोग ध्यान देके समझ सकते हैं। सो आई होप जहां तक बच्चों मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों हमको 6 कायरल एटम दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमको 6 कायरल एटम दिख रहे हैं। यहाँ पूरा डबल बॉन्ड है तो कायरलिटी पूरी खत्म हो गई। ये सब चीजें दोस्तों हमको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। रास्ते बच्चों सब जगह अलग अलग हैं, कहीं पर भी रास्ता हमको सेम नहीं दिखता है, ठीक है। सो कायरल सेंटर कितने होंगे यहाँ पर? 6, 1 2 3 3 3 6, ठीक है। ये चीजें, चलिए सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत प्यारा लाजवाब सवाल MS चौहान का, MS चौहान का बहुत प्यारा लाजवाब सवाल, जहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे जो सल्फर है, यहाँ पे दोस्तों जो सल्फर है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। तो ये सल्फर बच्चों 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। अब एक सवाल आता है यहाँ पे, क्या ये सल्फर में रेजोनेंस होगा? यस डेफिनेटली होगा, इस सल्फर में रेजोनेंस है। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत लाजवाब चीज होगी क्या, इस सल्फर में अगर हम ध्यान देंगे, दिस सल्फर इज sp3, ये सल्फर बच्चों sp3 है और sp3 होते हुए भी यहाँ पे रेजोनेंस है, sp3 भी होते हुए भी यहाँ पे रेजोनेंस है। द रीजन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है वो है बच्चों पाई बॉन्ड। यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस। बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बच्चों रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। एक रूल होता है, अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों होते तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड भाग लेता है। तो इस सल्फर में बच्चों ये पाई बॉन्ड हमारा रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ठीक है। इस सल्फर में बच्चों ये पाई बॉन्ड हमारा रेजोनेंस में भाग ले रहा है। चूंकि बच्चों यहाँ पे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग ले रहा है और ये पाई बॉन्ड किस में बना हुआ है? सल्फर की d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल में। सो यहाँ पे बच्चों जो सल्फर रेजोनेंस करेगा अपनी d ऑर्बिटल से रेजोनेंस करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो एकदम चुपचाप बना रहेगा। सो लोन पेयर कैन बी ट्रीटेड एज ए ग्रुप। यहाँ पे लोन पेयर एक ग्रुप की तरह से ट्रीट करोगे क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दैट लोन पेयर इज लोन पेयर, इट इज नॉट अ पाई बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इज लोन पेयर, इट इज नॉट अ पाई बॉन्ड पेयर। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों, ये चीज समझना। सो यहाँ पे बच्चों सल्फर में रेजोनेंस है, बट इसके बावजूद भी ये sp3 है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये चीज बच्चों ध्यान रखना। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस बेंजीन रिंग। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बच्चों, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लेनर होगा, प्लस ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ओपन स्ट्रक्चर में है, इट इज नॉट इन रिंग, इट इज नॉट इन साइक्लिक रिंग। तो बच्चों यहाँ पर अम्ब्रेला इन्वर्जन का भी फिनोमेना होगा, ठीक है। बट बेसिकली इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, इट इज प्लेनर, सो इट इज ए कायरल कंपाउंड। ये हमारा ए कायरल है, ठीक है। बट ये बंदा बच्चों कायरल है, ठीक है। ये बच्चों चीज हम लोगों को ध्यान देने का है। अब बच्चों इसके बाद हमेशा की तरह, दोस्तों इसके बाद हमेशा की तरह, ठीक है। अब बच्चों आपके पास कुछ ये होमवर्क प्रॉब्लम्स है, आपने इन होमवर्क प्रॉब्लम्स पे भी वही सवाल लगाने हैं, बताना इसमें कितने कायरल एटम है, यहाँ पे कितने कायरल एटम है और ये बंदा ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। इसमें कितने कायरल एटम है, बंदा ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। और सेम चीज बच्चों यहाँ पर भी आपने बतानी है, ठीक है। ये सारे सवाल बच्चों आपने ट्राई करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं और इनके आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। अगर आप इनको सोल्यूशन जानना चाहते हैं, अगर आप बच्चों इनका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, अगर आपको इनका हिंट जानना चाहते हैं, तो बच्चों आपको आना होगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे बच्चों आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको इनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कायरल एटम्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सो कायरल सेंटर के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। नाइट्रोजन के बच्चों सीन को याद रखना कि नाइट्रोजन में जब भी हम लोग चीजों को देखते हैं तो हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोगों को बच्चों वहां पर ये देखना है कि नाइट्रोजन पहली बात sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। और अगर नाइट्रोजन sp3 है तो उसमें अगर लोन पेयर एज ए ग्रुप के तौर पे ट्रीट कर रहे हो तो वो नाइट्रोजन बच्चों
साइक्लिक रिंग का पार्ट होना चाहिए, तभी उसमें आप एक लोन पेयर को ग्रुप के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। सो साइक्लिक रिंग वाला नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है और 4 डिफरेंट ग्रुप है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन ओपन चेन वाला नाइट्रोजन जिसमें लोन पेयर है वो बच्चों कायरल सेंटर की तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पे अम्ब्रेला इन्वर्जन नाम का फिनोमेना के कारण उसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें, हालांकि दोस्तों याद रखना नाइट्रोजन सल्फर के आने के चांसेस बहुत बहुत रेयर होते हैं। जेई मेन नीट में नाइट्रोजन सल्फर वाले केसेस बहुत रेयर होंगे, लेकिन अगर आते हैं दोस्तों तो आपको ये सब जो एग्जांपल्स करा दिए गए हैं उनसे बच्चों आपका सारा का सारा मामला सेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह हमेशा आपसे बस यही चीज की दुआएं करता हूँ, आपको इसी चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज बच्चों, प्लीज मेंटेन योर फोकस, अपने हार्डवर्क को बच्चों कंसिस्टेंटली करते रहिए, क्योंकि भले ही बच्चों आपको समय समय पे लगे कि यार बहुत ज्यादा मेहनत है, चीजें मुश्किल हैं, चलो 1 साल का ड्रॉप ले लेते, लेकिन बच्चों प्लीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, आप सोचो कि इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, कभी अगला साल नहीं आता, अगले साल अलग चैलेंजेस होंगे। सो आपको निकालना है तो इसी साल निकालना है, और जितना बच्चों समय बचा हुआ उसमें अगर पूरा 100% फोकस दे दोगे, अपने आप को पूरा एकदम आग की भट्टी में झोंक दोगे बच्चों, 100% सिलेक्शन होगा। बच्चों ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ फंडे नहीं दे रहा हूँ बच्चों, इसको मैंने देखा है, इसको मैंने देखा हुआ है बच्चों। सो प्लीज बच्चों अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करिए, अपनी कंसिस्टेंसी पे बिलीव करिए। ठीक है, जो आप बच्चों 100% कमिटमेंट के साथ जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उस पे बच्चों बिलीव करिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मेरी बच्चों दुआएं हैं कि आपका बच्चों बहुत बढ़िया से बच्चों काम होगा, बहुत बढ़िया से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो इसी दुआ के साथ बच्चों मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक उठा करके उसका रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।